evening, friends. Welcome back to this weekly edition of our weekly market analysis. Last week, markets ग्रीन में बंद हुए वीकली कैंडल पर और एक बहुत क्रिटिकल जो सपोर्ट लेवल है 1700 उसको सक्सेसफुली उसके ऊपर जाके बंद हुए. दैट वाज ए प्लस पॉइंट. हाउएवर कुछ न्यूज़ फ्लो अब करंट वीक में और नेक्स्ट वीक में ये एक साउंड था मार्केट के लिए रहेगा. उसमें से कुछ आ चुका है जो कि हमारे फेड के चेयरमैन जेरेमी पोवेल उनका एक एड्रेस था जैक्सन होल में उनका वेयर ही वाज एक्सपेक्टेड टू से समथिंग अबाउट द टेपरिंग ऑफ द मनी फ्लो. अभी अराउंड $120 बिलियन पर मंथ की जो असेट बाइंग कर रहा है फेड, दैट मीन्स इतना पैसा यूएस इकोनॉमी के अंदर डाला जा रहा है, उसको कम करने के ऊपर वो कुछ कहने वाले थे और रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर. तो जो उन्होंने कहा वो मार्केट के लिए कुछ उम्मीद था कि नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उतना नेगेटिव अभी तो नहीं हुआ. पर स्टिल अभी सारे रिएक्शंस उसके, एटलीस्ट इंडियन मार्केट्स अभी उस पर रिएक्ट करने का उनको मौका नहीं मिला है. मंडे को वो रिएक्ट करेगा इंडियन मार्केट उसके ऊपर, तो कुछ सरप्राइज हो सकता है, वी कांट से. दूसरा जो डाटा है वो है हमारा जीडीपी का और पीएमआई परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स और ऑटो सेल्स. ये अगले हफ्ते में आएगा विच इज़ वेरी क्रिटिकल. वो इम्पैक्ट कर सकता है हमारे शॉर्ट टर्म मूवमेंट को इंडेक्स के और मार्केट के. So we have to be cautious while trading in these times where the news flow is very critical. So I will go to our presentation. We see how things are panning out, what are the data points, और हम कहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि हम जा सकते हैं. Stay with me. So Delta variant again it remains a overhang. कुछ जगहों पर पोजीशंस इंप्रूव भी हो रही हैं, लेकिन कुछ जगहों पर पोजीशंस वर्सन भी हो रही. इंटरनेशनल फ्लाइट्स की जो सस्पेंशन था वो बढ़ा दिया डीजीसीए ने अप टू 30 सितंबर. और यूएस से कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं जहाँ पर कि शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल बेड्स. तो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव न्यूज़ फ्लो कंटिन्यू है, और ये सिचुएशन अगर आगे कहीं वर्सन होती है तो फिर वो नेगेटिव हो सकता है हमारे मार्केट्स के लिए. तो दिस इज़ वन फैक्टर विच वी हैव टू वॉच कंटिन्यूसली. मार्केट ने 16,700 को टॉप किया, पर जैसे हम देख रहे हैं कई 2-3 हफ्ते से अलग अलग सेक्टर्स मार्केट को पुश कर रहे हैं. ब्रॉड बेस्ड रैली इतनी ज़्यादा नहीं है, हालांकि इस पिछले हफ्ते में स्मॉल कैप मिड कैप भी चले हैं, बट ओवरऑल कुछ स्टॉक्स हैं जो कि मार्केट को पुश कर रहे हैं. तो पिछले हफ्ते में बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और हमारा आईटी पैक और रिलायंस, इन 3 लोगों ने बेसिकली पुल किया निफ्टी को. ये जो डाटा हमारा नेक्स्ट वीक में आएगा जीडीपी का और बीएमआई का, ऑटो सेल्स, ये इंपॉर्टेंट होगा. तो उसके बाद में मुझे लगता है कि ये जो अक्टूबर में हमारे सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आना शुरू होंगे कंपनी के, दैट विल बी द नेक्स्ट ट्रिगर. तो पॉसिबल है कि सितंबर के पहले हाफ में हम थोड़ा डिप में जाएं और सेकेंड हाफ में हम थोड़ा रिकवरी देख सकते हैं उसके अंदर. दिस इज द ब्रॉड व्यू. जो ओवरसीज क्यूज है, जैसा हमने एक तो बात किया था जेरेमी पोवेल के एड्रेस का, तो उनका जो उन्होंने बोला है कि टेपरिंग शुरू करेंगे ईयर एंड से, यानी ऑलमोस्ट दिसंबर 2021 के ऑनवर्ड्स, लेकिन वो कैलिब्रेटेड होगा, एकदम से सडन शार्प कट नहीं होगा. ये एक रिलीफ है मार्केट्स के लिए. दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अभी भी उन्होंने कहा कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, तो अभी जल्दी में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ेंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आता रहेगा. लेकिन साउथ कोरिया की तरफ पहला एक ये कंट्री है जिसने कि अपने सेंट्रल बैंक ने लैंडिंग रेट्स बढ़ाए हैं 25 बेसिस पॉइंट से. एक इंडिकेशन है कि वो प्रेशर तो सभी जगह पर बन रहा है. अब
सब चीज़ डिपेंड करेगा इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री। अगर इन्फ्लेशन स्टबन होता है और बढ़ता है तो ये आज जो कहते हैं कि भाई हम नहीं बढ़ाएंगे, वो उनका जो सुर है वो बदल जाएगा और बढ़ाने पर उनको विचार करना पड़ेगा। एफआईआईज का डाटा भी नेगेटिव है क्योंकि कंटिन्यूस वो लोग उनकी सेलिंग जारी है और वो काफ़ी हद तक हमारे डीआईएस उसको बैलेंस कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ वी टेक इट एज ए नेगेटिव क्यू। विक्स स्टेबल है हमारा, तो ये एक चीज़ पॉजिटिव है कि ज़्यादा फियर फैक्टर नहीं है मार्केट के अंदर। जो दूसरे डाटा पॉइंट्स हैं, यूएस बॉन्ड यील्ड वो भी स्टेबल है एक लोअर लेवल पर। डॉलर इंडेक्स बीच में स्पाइक किया था, अब पिछले हफ्ते फिर वापस वो एक रीजनेबल लेवल पर आ गया है। और इंडियन रुपी भी स्ट्रांग हो गया है थोड़ा प्रीवियस वीक के मुकाबले, तो स्टेबल है। कमोडिटीज़ बीच में प्रीवियस वीक में वो थोड़ा कूल ऑफ हुई थी, लेकिन अब वापस उन्होंने कमोडिटीज़ का अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया। यूएस मार्केट्स ऑल टाइम हाई के आसपास ही कवर कर रहे हैं, दैट इज़ ए पॉजिटिव। ओवरऑल कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिखता है, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं दिखता है, और पॉसिबल है कि मार्केट एक रेंज के अंदर वापस चला जाए। तो वी हैव टू डिवाइज आवर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली। ट्रेंडिंग मार्केट में हम बाय करते हैं और सेल करते हैं, तो ये काम चलता रहता है, लेकिन जब साइडवेज मार्केट हो जाते हैं तो वो स्ट्रेटजी नहीं चलती है। कमिंग टू द स्टॉक्स विच वी डिस्कस्ड लास्ट वीक, LIC हाउसिंग, हमने कहा था कि इट वॉज ए रिबाउंड ट्रेड। हमने कहा था कि चूंकि बहुत वो पिट चुका है, बहुत नीचे आ चुका है, तो रिबाउंड एक सपोर्ट लेवल पर है, वहाँ से एक रिबाउंड ले सकता है। वो रिबाउंड उसने लिया, तो हमारा टारगेट 400 का तो नहीं आया, लेकिन अभी 387 390 तक गया है, तो वन शुड गेट आउट ऑफ इट नाउ। दूसरा, हमने एक स्ट्रेटजी बनाया था क्रूड के आसपास। क्रूड का हमने फ्यूचर बाय किया था, उसके अगेंस्ट में एक कॉल सेल किया था, ये कवर्ड कॉल था। यहाँ पर जो क्रूड का मूवमेंट हुआ, तो जिस दिन हमने ये ट्रेड लिया मंडे को, लास्ट मंडे, उसी दिन इवनिंग तक 6400 का रिटर्न इसमें हमको मिल चुका था। तो अगर आप इसको होल्ड किए होंगे तो अभी भी इसके अंदर रिटर्न इसका और हायर आपको अभी मिला होगा। नेक्स्ट वीक का जो स्टॉक हम कोई सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि साइडवेज मार्केट की पॉसिबिलिटी है, हम बाय और सेल वाले जो एक्शन है वो काम नहीं करते हैं इतना। हमने निफ्टी में एक सिंगल डे का एक ट्रेड सजेस्ट किया है, जो कि आप मंडे को ले सकते हैं। इट इज़ ए कॉल्ड बैक स्प्रेड, पुट बैक स्प्रेड। इसमें आपको अभी एट द मनी 16,700, कल ओपनिंग में जो भी एट द मनी कॉल हो, एट द मनी पुट हो, उसको आपको एक क्वांटिटी, एक लॉट आपको सेल करना है, और उससे करीब 150 पॉइंट नीचे जाके आपको 2 लॉट पुट के बाय करने। तो जैसे यहाँ पर 16,700 का पुट हमने सेल किया है, और 16,550 के 2 लॉट हमने बाय किए। इसका चार्ट कुछ इस तरह से बनेगा। तो आपको अगर ये आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ पर खड़े हैं अभी, अगर ये आपकी असेसमेंट के अगेंस्ट ये ऊपर जाता है, हमारा जब हम पुट बैक स्प्रेड बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये फेड के स्टेटमेंट के चलते मंडे को कोई सेकेंड हाफ में एक सरप्राइज आ सकता है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम ये पोजीशन बना रहे हैं। अगर प्राइस ऊपर चला गया, यानी हमारे असेसमेंट के अगेंस्ट में हो गया, हमारा असेसमेंट गलत हो गया, अगर ये ऊपर चला गया, तब भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 रुपये के लॉस से आप निकल जाओगे यहाँ से। अगर नीचे गया हमारे एक्सपेक्टेशन के मुकाबले, अगर 100 पॉइंट भी नीचे चला गया, 100 या 150 पॉइंट, तो हमको ये 1000 रुपये दे देगा। अगर निफ्टी 560 तक भी आता है तो हमको यहाँ पर 1000 रुपये मिल जाएंगे। तो दिस इज अ सिंगल डे ट्रेड, इसको रखना नहीं है, शाम को 3 बजे तक इससे निकल जाना है अपने।
Now, before closing, we just have a look at the Nifty and Bank Nifty charts. निफ्टी का आप देख सकते हैं, ये कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ था। हमने पहले ये 10 हफ्ते का कंसोलिडेशन देखा, उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ, फिर 8-10 हफ्ते का हमने फिर कंसोलिडेशन देखा, फिर ब्रेकआउट हुआ। आप वापस कंसोलिडेशन मोड में मार्केट जा सकता है। अपर साइड में 17,000 ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहेगा इसके लिए, और नीचे एक 16,480 का सपोर्ट। प्रोवाइडेड कोई नेगेटिव न्यूज़ जीडीपी फ्रंट पर या पीएमआई नहीं आती है। गोइंग सीइंग द बैंक निफ्टी आप देख रहे हैं अभी भी ये अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। ये अपने 36,000 का रेजिस्टेंस है, उससे बार बार वापस नीचे आ जा रहा है। तो ये भी अभी इसी रेंज में चलने का उम्मीद है, ऊपर 36,000, 36,200 और नीचे 35,000 या 34,800, इस रेंज में ही ये अभी चलने का एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट वीक में। So friends, this is all in this week. Please trade cautiously with proper risk management. The current market is not a place to be adventurous. Thank you so much. See you next week again. Goodbye.